राजस्थान के उदयपुर के 17 साल के चित्रांग मुर्दिया ने आईआईटी प्रवेश परीक्षा के नतीजे में टॉप किया है। चित्रांग ने राजस्थान के कोटा के इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग की तैयारी की। कोटा के छात्रों ने बड़ी संख्या में इस बार भी आईआईटी की प्रवेश परीक्षा में कामयाबी हासिल की है। आखिर क्यों कोटा को कहा जाता है आईआईटी की फैक्ट्री, आइए देखते हैं। इंजीनियर बनने की ख्वाहिश रखने वाले हर छात्र की तमन्ना का नाम है आईआईटी। हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशा। इन कैंपसों में पहुंचने की उम्मीद लिए करीब 1,20,000 छात्र जेईई मेन में शामिल हुए और इनमें सबसे अव्वल रहे राजस्थान के कोटा से इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले चित्रांग मुर्दिया को आए 360 में से 334 अंक। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आखिर आईआईटी की तैयारी कराने वालों में राजस्थान के कोटा ने क्यों बाजी मारी? ऐसा क्या है कोटा में जहां आईआईटी में पहुंचने का सपना लिए हर साल हजारों छात्र पहुंचते हैं? इन सवालों का जवाब हम तलाश करेंगे आगे। आइए पहले चलते हैं जयपुर में चित्रांग मुर्दिया के घर। वही चित्रांग जो बने हैं 2014 के जेईई टॉपर। राजस्थान का नाम रोशन किया गौरव अग्रवाल ने जब वो भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा में पूरे देश में अव्वल आए, और अब इसी कड़ी को आगे बढ़ा है उदयपुर के चित्रांग मुर्दिया ने, जिन्होंने पूरे देश के आईआईटी परीक्षा में सबसे अव्वल स्थान हासिल किया है। मूल रूप से उदयपुर के रहने वाले और मनीष और सोनाली मुर्दिया के बेटे चित्रांग इस वक्त हम देख सकते हैं पूरे परिवार के साथ बैठे हैं। खुशियां मनाई जा रही हैं और पूरे परिवार के लिए ये खुशी का माहौल खासतौर पर उस वक्त जब चित्रांग ने पूरे परिवार न सिर्फ बल्कि उदयपुर और पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया। हम देख सकते हैं कि मिठाइयों का दौर चल रहा है और पूरा परिवार मानो आज ही दिवाली, ईद और तमाम त्योहार मना रहा हो। चित्रांग ये बताइए, बहुत मुश्किल था, बात हम आपसे शुरू करेंगे, कितना मुश्किल था ये आपको सब मिठाई खिला रहे हैं आज इस जगह तक आने के लिए? सर, जब सफर की शुरुआत करी थी जब लग रहा था बहुत मुश्किल था, लेकिन एलएन के टीचर्स और पेरेंट्स और सबके सपोर्ट की वजह से बहुत अच्छे से राह निकल पड़ी। अच्छा चित्रांग, आपने तो टॉप कर लिया, अब आने वाले लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कितना पढ़ना चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए, खेलना नहीं चाहिए, मूवीज नहीं देखनी चाहिए, शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? सर, दिन में 14-15 घंटे करीब आपको पढ़ाई करनी चाहिए और 1-1.25 घंटा आप रिक्रिएशन एक्टिविटीज को दे सकते हैं, जिससे कि आपकी दिन भर का जो पढ़ाई का प्रेशर है वो खत्म हो जाए। अच्छा, सिर्फ 1 घंटा? 1-1.25 घंटा टीवी देखना है, अखबार पढ़ना है, घूमना है, फिरना है, सिर्फ 1 घंटा। चित्रांग, आप एलन इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, वहाँ का कितना कंट्रीब्यूशन रहा, कितनी आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए जितने भी लोग थे वो आपके लिए मददगार? सर, मेरी रैंक में एलन का फुल कोऑपरेशन रहा और जो भी मेरे को चाहिए था एलन ने प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की। ये ड्रीम थी कि ऐसे पढ़ाई करें कि जेईई के पेपर देने के बाद कोई रिग्रेट नहीं बचे। ओके, तो मतलब यही ड्रीम था सर। ओके, अच्छा, पापा मम्मी का भी प्रेशर था कि भाई आना है तो फर्स्ट आना है, नहीं तो नहीं आना? कुछ नहीं सर, घर वालों ने ऐसा कोई प्रेशर नहीं डाला। नहीं, ये भी नहीं कहा पढ़ोगे बढ़िया कुछ करो? बस ये कहते थे कि अपनी पूरी जान लगा के पढ़ना। जयपुर से दक्षिण की तरफ 240 किलोमीटर की दूरी पर बसा शहर कोटा अपने शहर गांव छोड़कर हर साल हजारों की संख्या में यहां आते हैं छात्र। उनकी आंखों में होता है एक सपना अपने घर के नाम को रोशन करने का, और उनके सपने को पूरा करने का दावा करते हैं कोटा के ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट। 5 साल बाद एक बार फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से जाने जाने वाली ये नगरी अपने पिछले रिकॉर्ड तोड़ रही है। पिछले साल की तुलना में यहाँ आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में इस बार करीब 25% इजाफा हुआ है। शहर को कोचिंग नगरी का स्वरूप लिए 25 साल हो गए हैं। मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं के लिए कोटा ड्रीम डेस्टिनेशन साबित हो रहा है। फिर एक बार कोटा का जादू बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे सपने लेके आते हैं। अगर हम इंस्टीट्यूट में यहाँ पे कोटा कभी नहीं आते तो कभी ये पता भी नहीं चलता हमारे शहर में कि कंपटीशन होता क्या है। यहाँ पर आकर हम 2 साल उसकी तैयारी करते हैं कि ये 2 साल बाद हमें जिसे असली में फेस करना है। इसलिए असल में तो कोटा आना बहुत ज़रूरी था और इंस्टीट्यूट ने हमें बहुत कुछ दिया है। यहाँ पे इतना सारा जन मेहनत करता है हम लोग के ऊपर, हम लोग भी लगे रहते हैं, तो अब और कोशिश करेगा कि हम लोग भी नेक्स्ट ईयर इतना ही अच्छा करें। बाहर से आप कितने सपने हैं जो कि आपको कोटा पूरा करके देगा?
बहुत सपना के साथ आया है। एक बार सबका ही होता है कि एक बार यहाँ पे अगर अच्छा क्लियर कर ले तो आगे का जिंदगी एक बार सेट हो जाता है। 2.5 दशक से कोचिंग के क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़ रहे कोटा को देश भर में मॉडल के रूप में स्वीकारा जाने लगा है। यही कारण है कि यहाँ देश के बाहर से भी विद्यार्थी आने लगे हैं। आखिर क्या है कोटा का ये मॉडल? कोटा का कोचिंग मॉडल देश के दूसरे शहरों और क्षेत्रों में हो रही कोचिंग प्रणाली से हटकर है। यहाँ छात्रों के साथ कोचिंग स्तर पर काफी मेहनत की जाती है, जबकि दूसरे शहरों में विद्यार्थी अपने स्तर पर ज्यादा प्रयास करते हैं। छात्रों की प्रतिभा को पहचानते हुए खास तरीके से सुविधाएं देकर आगे बढ़ाने का यहाँ प्रयास किया जाता है। कोचिंग संस्थान सिर्फ पढ़ाने तक ही सीमित नहीं रहते, छात्रों को सामाजिक सुरक्षा भी दी जाती है। आमतौर पर बड़े शहरों में सप्ताह में 3 या 4 कक्षाएं लगती हैं, जबकि कोटा में 7 दिन कक्षा लगने के बाद भी अतिरिक्त कक्षाओं के लिए शिक्षक तैयार रहते हैं। हमारा मकसद ये होता है कि हम हमारे पार्ट में बहुत अच्छी मेहनत बच्चों के साथ करें। एक स्टूडेंट के अंदर जितनी प्रतिभा है वो प्रतिभा पूरी निखर के बाहर आए, इसका हमारा पूरा प्रयास रहता है। करीब 2.5 दशक पहले कोटा राजस्थान का कानपुर कहलाता था। औद्योगिक मंदी के बाद शहर में एक के बाद एक कई छोटे बड़े उद्योग धंधे बंद होते गए और शहर की अर्थव्यवस्था डगमगा गई। शहर में उद्योगों के बंद होने के बाद एक समय यहाँ हजारों लोग बेरोजगार हो गए। हजारों की संख्या में लोगों को पलायन भी करना पड़ा। ऐसे में कोचिंग ने शहर की अर्थव्यवस्था को नई गति दी। करीब 25 बरस की कोचिंग के बाद कोटा फिर से देश दुनिया में नामचीन हो गया। कोटा शहर पिछले 10 साल में पूरी तरह से बदल गया। यहाँ के कोचिंग संस्थान ने इंडस्ट्री का रूप ले लिया है। रोजगार के लिए यहाँ बड़े राज्यों से लोग आ रहे हैं। कई अभिभावक तो छात्रों के साथ यहाँ आते हैं और कोचिंग संस्थानों में ही रोजगार शुरू कर देते हैं। बड़ी संख्या में IITian यहाँ पढ़ा रहे हैं और मेडिकल क्षेत्र में MBBS किए हुए लोग मेडिकल की तैयारी करवा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक कोटा में 5,000 से ज्यादा एक्सपर्ट शिक्षक हैं। कोचिंग संस्थानों में 10,000 से ज्यादा कर्मचारी भी काम करते हैं। देश और विदेश में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी रोजगार के लिए बड़े बड़े पैकेज देती हैं, लेकिन कई मामलों में ये पैकेज कोटा के आगे छोटे पड़ जाते हैं। यहाँ करीबन 1.5 दर्जन शिक्षक ऐसे हैं जिनका सालाना पैकेज 1.25 करोड़ के पार तक पहुँच जाता है। 50 लाख से ज्यादा के सालाना पैकेज वाले शिक्षकों की संख्या 100 से भी ज्यादा है। यही कारण है कि IIT जैसे संस्थानों से पास आउट छात्र कोटा आते हैं और यहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने लगते हैं। इसके अलावा NIT और दूसरे शिक्षण संस्थानों से पास आउट छात्र भी कोटा आकर शिक्षक के रूप में काम करने लगते हैं। एक अनुमान के मुताबिक 200 से ज्यादा IITian कोचिंग संस्थाओं में शिक्षक हैं। 300 NITian और इंजीनियर पढ़ा रहे हैं यहाँ। 70,000 से ज्यादा छात्र IIT की प्रवेश परीक्षा में अब तक कामयाब हो चुके हैं। 4 लाख से ज्यादा छात्र JEE मेंस में अब तक चुने जा चुके हैं, जबकि 45,000 ने अखिल भारतीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा में कामयाबी हासिल की। राजस्थान के कोटा के कोचिंग संस्थानों का सालाना कारोबार इस साल 3 अरब रुपए पार कर जाने की संभावना है। कोटा में IIT और PMT जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आने वाले छात्रों की संख्या में इस साल 25% का इजाफा हुआ है और उनकी संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कोटा के बड़े कोचिंग संस्थानों ने दूसरे शहरों में अपना कारोबार फैला लिया है। भारत की 17 IIT की 10,000 सीटों के लिए सफल होने वाले 35% कोटा में तैयारी कर रहे विद्यार्थी होते हैं। कोटा में 600 से ज्यादा हॉस्टल हैं। इनमें से AC वाले कमरे भी हैं और छोटे हॉस्टल भी हैं। यहाँ हर रोज 2000 किलो पोहे और 1000 किलो जलेबी की खपत होती है। इनमें से 2 लाख के पोहे और 1 लाख रुपए की जलेबी रोज बिक जाती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र खुद को तरोताजा रखने के लिए जूस भी पीते हैं। प्रति माह 1.5 करोड़ रुपए का जूस यहाँ बिकता है, यानी हर रोज 50,000 गिलास जूस बिकता है। स्थानीय जानकारों के मुताबिक 20% बच्चे हर रोज पेटिस और मैगी का आहार लेते हैं, यानी हर साल 3 करोड़ के पेटिस और 3 करोड़ के मैगी कोटा में बिक जाती है। देश के 33 राष्ट्रीयकृत बैंकों की 70 शाखाएं कोटा में काम कर रही हैं। यहाँ 73 ATM मशीनें लगी हैं। शहर में 3,500 से ज्यादा ऑटो रिक्शा और 1,000 से ज्यादा ऑटो और बसों का संचालन होता है।
कोटा के कोचिंग मॉडल को लेकर कई बड़े अध्ययन भी हो रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर कई बड़े अध्ययनकर्ता यहाँ की अध्ययन शैली से प्रभावित भी हो चुके हैं। एक कोचिंग संस्थान द्वारा किसी भी शहर में अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या को लेकर गिनीज रिकॉर्ड के प्रयास भी चल रहे हैं।